हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है कक्षा 9वीं के लिए, जिसमें हम देखने वाले हैं हिंदी। सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हिंदी। और ये वीडियो होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर। ये वीडियो केवल अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका फाइनल एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और बात करें तो ये प्रश्न होने वाला है सेट 1, सेट 2 और सेट 3 बाद में अपलोड होगा, तो उसे भी आप लोग देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल इसमें 20 MCQ क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया रहता है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना। तो अब हम देखते हैं एसे 1 के लिए जो 20 इंपॉर्टेंट MCQ है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा प्रश्न, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? ए में यहाँ पे लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद, बी है यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन, सी है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, और डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमारा यहाँ पे मालूम होना चाहिए सभी को कि जो दो बैलों की कथा है उसका लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हो जाएगा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा गया है इस जल प्रलय में पाठ का प्रमुख विषय क्या है, यानी कि प्रमुख विषय है। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है जल की बर्बादी, बी हो जाएगा यहाँ पे बाढ़ की विभीषिका, और सी हो जाएगा यहाँ पे वर्षा का महत्व, और डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी में यहाँ पे हो जाएगा बाढ़ की विभीषिका, यानी कि बाढ़ से होने वाली हानि और दुखद स्थितियाँ। अब हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है साखी किसकी रचना है? ए है यहाँ पे रहीम, बी है तुलसीदास, सी कबीर, और डी सूरदास। तो यहाँ पे क्वेश्चन है साखी किसका रचना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सी में यहाँ पे लिखा गया है कबीर, यानी कि लिखा गया है कबीर, और कबीर में हो जाएगा संत कवि, साखी और दोहों के लिए प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे शब्द किस कवि से संबंधित है? ए है कबीर, बी है यहाँ पे गुरु नानक, सी है यहाँ पे सूरदास, और डी हो जाएगा यहाँ पे मीराबाई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में होगा हमारा यहाँ पे जो कि लिखा गया है सिख धर्म के संस्थापक शब्द, यानी कि जो यहाँ पे शब्द दिया गया है शब्द उनकी वाणी है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लिखा गया है लहासा की ओर यात्रा किस देश की है? तो यहाँ पे नेपाल, चीन, तिब्बत, भूटान। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सी यहाँ पे हो जाएगा तिब्बत, यानी कि लहासा इसकी राजधानी। अब है हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा वाक किसकी काव्य रचना है? ए है कबीर, बी है रहीम, और सी है ललध, और डी है यहाँ पे सूरदास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सी में यहाँ पे लिखा गया है ललध, और यहाँ पे ललध में हो जाएगा जो कि हो जाएगा कश्मीर की संत कवयित्री वाक उनकी रचनाएं हैं। अब हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में है उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का मुख्य उद्देश्य है। ए में लिखा है यहाँ पे वस्तुओं की महत्ता दिखाना और उपभोक्ता संस्कृति की आलोचना करना, बी सी है हमारे यहाँ पे अधिक खर्च करने की प्रेरणा देना, और डी है यहाँ पे बाजार की प्रशंसा करना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे लिखा गया है उपभोक्ता संस्कृति की आलोचना करना, अति खपत पर रोक की चेतावनी। यहाँ पे अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में यहाँ पे लिखा गया है सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ए में लिखा है श्रीकांत वर्मा, और बी हो जाएगा यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, सी है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी है यहाँ पे मृदुला गर्ग। तो हमारे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है श्रीकांत वर्मा। अब यहाँ पे आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा यहाँ पे लिखा गया है मेरे संग की औरतें किससे संबंधित रचना है? ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, अगर आप लोग को याद होगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। तो यहाँ पे ए में हो जाएगा, ए में है यहाँ पे संस्मरण, और यहाँ पे बी है निबंध, सी है कविता, और डी है यहाँ पे लघु कथा। तो यहाँ पे 9 का हो जाएगा जो होगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में यहाँ पे लिखा गया है संस्मरण, यादों पर आधारित लेख। ईमेल लेखन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ पे ए में लिखा है इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने के लिए, बी हो जाएगा मोबाइल संदेश लिखने के लिए, सी है टेलीफोन वार्ता के लिए, और डी हो जाएगा यहाँ पे पुस्तकों की समीक्षा के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने के लिए, और ये है ईमेल का सही उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने के लिए।
अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में क्या अपेक्षित है? ए है यहाँ पे लंबा निबंध, बी है यहाँ पे संक्षिप्त और स्पष्ट विचार, सी है यहाँ पे केवल संवाद लेखन और डी है यहाँ पे कविता लेखन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे लिखा गया है संक्षिप्त और स्पष्ट विचार। अनुच्छेद की सही विशेषता, अनुच्छेद की सही विशेषता क्या होगा? संक्षिप्त और स्पष्ट विचार, यही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 12 में उपसर्ग का अर्थ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है और लिखा है उपसर्ग का अर्थ है। ए में है शब्द के अंत में लगने वाला, बी है यहाँ पे शब्द के पहले लगने वाला, सी है यहाँ पे शब्द के बीच में आने वाला और डी है यहाँ पे वाक्य में प्रयुक्त शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द के पहले लगने वाला। और ये क्या है? उपसर्ग है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले अंश, शब्द के बाद में जुड़ने वाले अंश, वाक्य का भेद, संज्ञा का प्रकार। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा और बी में यहाँ पे लिखा गया है शब्द के बाद जुड़ने वाले अंश को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि यहाँ पे लिखा गया है समास का सही अर्थ है। समास का सही अर्थ है यहाँ पे ए में है वाक्य का संक्षेपण, बी है यहाँ पे पदों का मेल, सी है यहाँ पे अलंकार का प्रकार और डी है शब्द का भेद। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा और बी में यहाँ पे लिखा गया है पदों का मेल। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 हो जाएगा यहाँ पे पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? ए में है यहाँ पे कर्मधारय, बी है यहाँ पे द्वंद्व, सी है यहाँ पे तत्पुरुष और यहाँ पे डी हो जाएगा बहुव्रीहि। तो यहाँ पे पुस्तकालय शब्द है वो हो जाएगा कौन सा समास होगा यहाँ पे हमारा? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। और तत्पुरुष क्यों होगा? यहाँ पे हो जाएगा पुस्तक, पुस्तक का आलय इक्वल टू पुस्तकालय। आप लोग लिख लेना, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है लिखना। तो यहाँ पे हो जाएगा पुस्तक का आलय इक्वल टू पुस्तकालय यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा यहाँ पे अर्थ का आधार, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में शामिल हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ए में हो जाएगा, बी में हो जाएगा यहाँ पे विधान, प्रश्नवाचक, विषमयादि बोधक और सी में यहाँ पे संधि, समास और यहाँ पे जो डी है रस, छंद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते लिखा गया है विधान, प्रश्नवाचक और विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा यहाँ पे जो कि लिखा गया है लघु कथा लेखन का उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए में लिखा गया है लंबी कहानी लिखना, लंबी कहानी लिखना, बी है यहाँ पे छोटे में गहरी बात कहना, सी है यहाँ पे कविता लिखना और डी हो जाएगा व्याकरण समझना। लघु कथा का विशेषता क्या बताता है? छोटे में गहरी बात कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा यहाँ पे जो कि लिखा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है दो बैलों की कथा में हीरा और मोती कौन थे? किसान, बैल, मजदूर और सैनिक। इस कहानी को पढ़े होंगे आप लोग तो आपको मालूम होगा कि हीरा और मोती बैल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 19 में यहाँ पे शब्द किस भाषा शैली में लिखे गए हैं? शब्द किस भाषा शैली में लिखे गए हैं? तो यहाँ पे ए में है संस्कृत, बी है यहाँ पे फारसी, सी है यहाँ पे साधु और सद्धु कड़ी भाषा और डी है यहाँ पे अधवी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है तो 19 में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और सी हो जाएगा यहाँ पे साधु और सद्धु कड़ी भाषा, गुरु नानक और संत कवियों की भाषा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे लिखा गया है स्वये किस छंद में रचित है? तो यहाँ पे ए में लिखा गया है मुक्तक छंद, बी है यहाँ पे स्वया छंद और सी है यहाँ पे चौपाई छंद और डी है यहाँ पे रोला छंद। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। हम यहाँ पे 50% जो ऑप्शन गलत है उसको टिक करते हैं। आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी और सी गलत है, आपको ए और बी में से बताना है कि कौन सही होगा। ए और बी में से कौन आंसर सही होगा आप लोग इसका आंसर कमेंट में देना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया रहता है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।